ये सारे साकी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा दुआ करती हूँ कि नया साल आप सब के लिए मुबारक हो, आप सब के लिए अच्छा साबित। मेरे सब मुसलमान बहन भाइयों की जो जायज़ ख्वाहिशात हैं, दुआएं हैं, अल्लाह ताला ज़रूर कबूल फ़रमाए, आमीन। अल्लाह ताला मेरी दुआएं भी ज़रूर कबूल फ़रमाए, आमीन। और आप सब की भी, क्योंकि दुआएं ही सब के लिए ज़रूरी होती हैं। दुआ करेंगे तो ही कुछ मिलेगा अल्लाह ताला से, वरना तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो जनाब, यहाँ पे हमारी गुड मॉर्निंग हो चुकी है, प्यारी प्यारी सी सुबह हो चुकी है, नए साल की पहली सुबह। और हम सुबह की शुरुआत की थी हलवे के साथ। गाजर का हलवा हम लेके आए थे बाज़ार से, और उसके साथ चाय थी, और बहुत ही मज़ा आया था मतलब आज नाश्ता करने का। तो काफ़ी देर बाद हमने ना नाश्ता थोड़ा सा टेंट्रम वाला किया था, वरना तो बस रेगुलर ही नाश्ता होता है। तो अम्मी को मैंने प्लेट बना के दे दी थी नाश्ते की, और अब मैं अपना नाश्ता लेके आ गई थी कमरे में, और मैं भाई यहाँ पे बैठ के नाश्ता करूँगी। नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं आ गई थी किचन में दोबारा, और बस अगला काम जो मैंने किया था वो ये था कि मैंने ना गाजर जो पड़ी हुई थी, 1 किलो गाजर थी, और 1 किलो मूली, और 1 किलो के करीब मिर्च थी हरी, उनको मैंने अच्छी तरह धो के काट लिया था। ये देखिए, इस साइज़ की काट काट कर ना बस। तो इसको हमने अब डाल देना है अचार में। तो ये काम था जो हमारा स्पेशल आज हुआ था। बाकी रेगुलर काम रूटीन के होते रहते हैं घर के। तो आज ये काम किया था कि हमने ना मिर्ची वाला मसाला था ना जो अचार वाला, उसमें ही सारी चीज़ें डाल दी थी, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया था, ताकि ये जो सारा मसाला है ना, नमक मिर्च वगैरह, ये सारी इसके अंदर चली जाए, और ये सारा अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो हम ऐसे ही अचार डालते हैं। जो मसाला रह जाता है ना, उसमें दूसरी चीज़ें मिला देते हैं। चने हो गए, गोभी हो गई, मूली गाजर वगैरह ये चीज़ें हो गई। तो अचार जो आम का था ना वो ख़त्म हो गया था, तो फिर हमने ये वाला डाल दिया इसमें। तो हमारे घर में अचार नाज़िया ही डालती हैं, उनके हाथ का अचार सही रहता है। मतलब कि कई लोगों को होता है ना कि अचार नहीं सही रहता है। तो आप लोग बताइए, आपके घरों में अचार कौन डालता है? आप लोगों ने नए साल के पहले दिन क्या किया? हमने तो बस जी घर के काम किए, और थोड़ी सी आउटिंग की, अब्बू के पास गए, आरे पे दुकान पे गए, साग लेने गए। तो अचार डालने के बाद बाकी काम कर लिए थे, घर की सफाई वगैरह कर ली, और जो रह गया था ना बर्तन वगैरह वो कर लिए। तो रेगुलर रूटीन के बस यही काम होते हैं, काम कर लिए घर के। और उसके बाद आज हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम ये करना था कि हमने साग लेने जाना था आज। तो यहाँ पे जनाब फ़ातिमा को हमने छोड़ दिया था अम्मी के पास, और माँ बेटी चली गई थी हम साग लेने। तो जनाब अज़वा की आप कैट वॉक देख सकते हैं, कितनी प्यारी वॉक कर रही है वो, और बिल्कुल ना जैसे रैंप पे चल रही है ऐसे ही है। तो जो रोड है ना, सड़क है, वो थोड़ी ऊंची नीची है ना, इसलिए वो ऐसे चल रही है, वरना तो ये भागती है फुल स्पीड पे। तो जनाब हम पैदल ही गए थे आरे पे, और काफ़ी दूर था, थोड़ा सा ज़्यादा ही दूर था। तो जनाब वो हमारा आ रहा है, नज़र आ रहा है यहाँ से। तो अंश भी वहीं पर था, और वो हमारे साथ मिल गया था। मतलब कि अब हम उसने हमें पूरी कंपनी देनी थी साग काटने में और लेके आने में। तो अज़वा ने पहली छलांग शुरू में लगा ली थी खेत में दाखिल होते ही। तो यहाँ पे उन्होंने ना तैयारी की हुई है खेत की, गंदम उगेगी यहाँ पे, गंदम के लिए बनाई हुई जगह। तो ये हमारी लहसुन की जगह है, लहसुन का साइड है, पोर्शन बनाए हुए हैं सारे, लहसुन के अलहदा, पालक के अलहदा, और मेथी जो चीज़ें होती हैं ना, सारी चीज़ें वो अलहदा अलहदा लगाई हैं, पोर्शन बना के, हिस्से बना के। तो साइडों साइडों पे मूलियाँ लगाई हैं, गाजरें, और दरमियान में पालक और मेथी वगैरह। तो यहाँ पे हम जी अपना कपड़ा खोलेंगे जो लेके आए थे साथ, दुपट्टा, और छुरी लेके आए थे जनाब पालक काटने के लिए। और अंश साहब ने छुरी पहले पकड़ ली थी कि मैं काटूंगा। आराम ना आराम ना आराम ना, बस बस रुक रुक रुक, मैं कट रही हूँ।
अंश ऐसे नहीं, मैं काट। फिर उसे मैंने हटा दिया था कि आप पालक नहीं काटो, बस ना आप उठा उठा के रखी जाओ, मैं सारा काम करती हूँ, आप ना उठा के बस कपड़े पे रखी जाओ। तो उसकी ड्यूटी ये थी कि उसने इकट्ठी करनी थी चीज़ें। चारा है जानवरों का, और ये अमरूद है, और उसके पहले सिंबल का पौधा है ये बड़ा सारा। और यहाँ पे हो रही है व्लॉगिंग। ये लहसुन है, ये भी छोटा है। गन्ने के थे ਉਹ तो किसे दे डॉगी आ गया। डॉगी को व्लॉग में लेके आते हैं। ये देखिए जी डॉगी आ रहा है। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਪੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੇ ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ। बस 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 भज गया गया हो गया ही। हाँ चल सही है। अच्छा जी, अब ये हम काट रहे हैं पालक। शुरू से दिखाते हैं। ये इतनी काटी है हमने, बस इतनी बहुत है आज के लिए। ये बाकी सारी रहती है अभी। और डॉगी जाना है, वो डॉगी है वो। कोटो मेरी नहीं पालक भी ना। ये सारे साग की। यहाँ से अब हमने तोड़ना है साग। और ये पालक काट ली, अब साग तोड़ेंगे, फिर अमरूद तोड़ेंगे, फिर मूलियाँ तोड़ेंगे, और फिर घर चले जाएंगे। धनिया भी होगा, मेथी भी है, ये मेथी है। मिर्चे कहाँ है? मिर्चे नहीं है, मेथी है। ये पालक कितनी बड़ी बड़ी है देखो। धनिया बाबा, धनिया भी है देखो। ये धनिया नहीं है। तो जनाब यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें मैंने सामान काट लिया था, तोड़ लिया था सारा कुछ, और बाकी रह गया था साग। वो भी मैंने शुरू कर दिया था तोड़ना, क्योंकि उससे ना 15-20 मिनट आधा घंटा लग जाना था। तो फिर पहले मैंने सारी छोटी मोटी चीज़ें इकट्ठी की, मतलब मेथी, पालक, और धनिया भी हो गया, मूलियाँ, और लहसुन हो गया, थोड़ा सा कच्चा लहसुन जो होता है वो भी काट लिया था, तोड़ लिया था। और उसके बाद हम माँ बेटा तोड़ने लगे थे साग। तो जनाब मैं बस निकाल रही थी साग, और अंश जो था ना वो इकट्ठा कर रहा था, मतलब कपड़े में रख रहा था भाग भाग के। तो माशाल्लाह बात मानते हैं बच्चे मेरे, ये नहीं है कि बदतमीज़ हैं या बात नहीं मानते। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि बहुत ही ज़्यादा हैं बात मानने वाले, मासूम से शरीफ बच्चे मेरे। तो यहाँ पे हमने तोड़ लिया था साग, और उसके बाद जनाब हमने तोड़ने थे अभी अमरूद रहते थे, और उसके बाद हमने जाना था अब्बू के पास उनको देखने। ये वाली मूलियाँ हैं, ये भी जो बड़ी बड़ी होंगी वो हम निकाल लेंगे। ऐसे टूट गई सारी, अंदर ही रह गई सारी। ये भी मूलियाँ, ये भी बड़ी नहीं हुई। और ये वाली भी मूलियाँ, ये देखें, इनको ऐसे निकालेंगे। ये देखें निकल गई, बाकी भी ऐसे निकाल लेंगे। और जी यहाँ पे इस साइड पे थोड़ा सा एरिया जो था ना, वो थोड़ा सा हिस्सा प्याज के लिए रखा हुआ था। ये सारे प्याज थे, घर के प्याज जिसे कहते हैं, वो यहाँ पे उगेंगे। और क्योंकि बाज़ार के मार्केट के साग तो प्याज इतने महंगे हैं कि बस ना पूछी मत। आप सबको भी पता ही होगा जो जो पाकिस्तान में रहते हैं कि पाकिस्तान के क्या हालात हैं और क्या सूरत हाल है। तो यहाँ पे हम आ गए थे वापस घर, और क्योंकि फ़ातिमा की फ़ोन आ गया था कि रो रही है तो जल्दी घर वापस आ जाओ, तो फिर हम जल्दी जल्दी ना घर आ गए थे। और उसके बाद जनाब ये देखें, ये हमारा सेटअप है सारा जो हमने आके बनाया था साग काटने के लिए। तो अंश को जनाब जुनून चढ़ा हुआ मशीन का कि मैं चलाऊँगा, तो मैंने उसे कहा था कि आप इस तरह साइड से आके चलाओ, और मैं पीछे से ना साग लगाती जाती हूँ। ऐसे साग लगाऊंगी, और ये ना सारा साग मैंने साफ़ कर लेना है, इसमें से पत्ते जो होंगे वो निकाल लूँगी, और बाकी जो रह जाएगा साग वगैरह वो काट लेंगे, और पालक वगैरह सारा कुछ अलहदा कर लेंगे, धो धो के सारा पकाएंगे हम इसको।
तो आप लोगों को अगर हमारे व्लॉग्स पसंद आते हों तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, कमेंट करके ज़रूर बता दिया करें हमें कि हमारे व्लॉग्स कैसे लगते हैं आपको, अच्छे लगते हैं या बुरे लगते हैं या एमी लगते हैं, बस बता दिया करें। तो थैंक यू इस बात का। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दिया करें, ये छोटी सी रिक्वेस्ट होती है हर दफ़ा मेरी, हर व्लॉग में मैं आपको कहती हूँ, लेकिन कोई कोई ही मानता है। तो प्लीज़ आप लाइक कर दिया करें और कमेंट कर दिया करें कि भाई बाजी आपके वेब व्लॉग्स हमें अच्छे नहीं लगते या अच्छे लगते हैं, जो भी लगता है। तो और क्या कहना था मैंने, तो बस यही बातें थी, आज यही मेरे साथ हुआ था। और जो हाँ एक बुरी बात जो मेरे साथ हुई थी ना, वो ये थी कि मेरी जो सारी वीडियोस थी ना, सारा डेटा था मोबाइल का, वो रिस्टोर हो गया। मतलब कि इतना मुझे दुख हुआ ना, इतने मैंने वीडियोस रिकॉर्ड की हुई थी, सारी मेरी गई पानी में और उसे सारा रिकॉर्ड रिस्टोर करना पड़ा, सारा ही ख़त्म हो गया, डिलीट हो गया सब कुछ। तो बहुत ही बुरा हुआ मेरे साथ। नए साल का पहला दिन था और मैं सारा दिन ना बस मुंह बना के बैठी रही, एवं कोई काम नहीं किया, बस यही घर के काम करती रही। कोई नहीं थी एक्साइटमेंट, कुछ भी नहीं था कि नया दिन है, नया साल है। ना कोई स्टेटस लगाया, ना कोई कुछ किया, कुछ भी नहीं किया। तो बहुत ही बुरा हुआ मेरे साथ। तो आप लोग बताइए आपकी क्या फीलिंग होती जब ऐसे वीडियोस डेटा डिलीट हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने साग रख दिया और जनाब ये पकता रहेगा सारी रात, और मैं भी बस इसको देखती रहूँगी बार बार। यहाँ 2-3 दफ़ा रात को उठ के देख लूँगी कि पक गया है कहीं नहीं। तो लकड़ियाँ आ गई थी साग के लिए, स्पेशल लकड़ियाँ आती हैं साग पकाने के लिए हमारे घर में, क्योंकि साग थोड़ा नहीं पकाना होता, हमने हमने ये देश का भर के पकाना होता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना बड़ा देश का बर्तन है। तो इसको मैंने रख दिया था पकने के लिए, बाकी काम कर लिए थे, शाम के खाना वगैरह बना लिया था, रोटी बना ली थी, बच्चों को खिला दी, बच्चों को सुला दिया था। और मैंने फिर साग को थोड़ा सा टाइम दिया और इसको पकाया, जो रहता था वो भी इसमें डाल दिया। तो ऐसे ये पकता रहेगा तो नीचे होता जाएगा। तो ये जनाब ये 3 रहती थी बाजियाँ, टोकरी भरी हुई 3, तो मैंने इनको भी आहिस्ता आहिस्ता डाल दिया था इसमें जब पक जाएगा। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।